अस्सलाम वालेकुम। सनाउल अमरवत आपसे मुखातिब हूँ। डिविडेंड और बोनस के बारे में आप लोगों ने पूछा है कि अगर हम लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट करें तो इसमें कैसे इन्वेस्टमेंट हो और डिविडेंड और बोनस अच्छी जो कंपनीज होती हैं उसमें कैसे हासिल करें और इसकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। मैं कोशिश करूँगा कि कम टाइम में ये आप लोगों के साथ आसान अल्फाज में क्लियर कर सकूँ। एक मैं एग्जांपल अभी आप लोगों को दे रहा हूँ। ये सामने जो आप लोगों को स्क्रीन में एक्स रेट कैलकुलेटर नज़र आ रहा है, ये अटक पेट्रोलियम का है। अटक पेट्रोलियम आप लोगों के नॉलेज में है कि इसने 15 अगस्त को अनाउंसमेंट की थी और इसने 73.23 जो है क्वार्टरली इसकी अर्निंग आई थी, 186.23 ईयरली ईपीएस अर्निंग पर शेयर आया था। 300% यानी 30 रुपये डिविडेंड और 25% बोनस। और इसका जो एक्स डेट था वो 12 सितंबर का था। तो उस वक्त जो ये ट्रेड कर रहा था तकरीबन 287 के राउंड अबाउट ये ट्रेड कर रहा था। और जिस दिन ये फिर एक्स हुआ तो एक्स रेट इसका बना 288.74 यानी 390.93 पे इसकी जो है वो लास्ट डे क्लोजिंग हुई एक्स से पहले। और एक्स रेट अगले दिन जो ये ओपन हुआ, मैं इसको डे पे ले आता हूँ। ये सिर्फ आप लोगों को ये दिखा रहा हूँ कि ये 70 और 30 हो गया, 102 रुपये 19 पैसे इसमें से फिर कट गए। यानी कोई भी कंपनी अपने पल्ले से जो है वो कोई भी डिविडेंड वगैरह या बोनस नहीं देती। इसमें सिर्फ इस तरह हम ट्रेड करते हैं, जो बेहतर कंपनीज होती हैं उसमें ट्रेड किया जाता है। जब डिविडेंड या बोनस वगैरह अनाउंस करते हैं तो टैक्स होने से पहले से या सेल करते हैं, या अगर ऐसा टाइम हो कि वो वापस रिबाउंड के चांसेस ज़्यादा हों तो उसको फिर होल्ड किया जाता है। अब ये देखें आपके सामने ही है कि 9 सितंबर को जब ये क्लोज हुआ तो जैसे अभी बताया 390 के आसपास, और अगले दिन ही 288 यानी 102 रुपये के राउंड अबाउट इसमें कट आए, क्योंकि कोई भी कंपनी अपने पल्ले से तो डिविडेंड नहीं देती जैसे अभी मैंने बताया। तो अगर किसी ने इन लेवल्स पे बाइंग की हो 300 330 तो उस लिहाज से तो वो ठीक है कि ये तकरीबन कुछ दिनों में यानी 15-20 दिनों में या महीने में डेढ़ में जैसी मार्केट ठीक होगी तो ये वापस 300 330 पे आ जाएगा। तो जो भी डिविडेंड 30 रुपये मिला हुआ है ये आप के बैंक अकाउंट में जो है वो चला जाता है, वो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे कि वो इसी में डाल के। और ये चीज़ ध्यान में रखें जो अक्सर मैं आप लोगों को बताता भी होता हूँ टाइम टू टाइम कि जो कंपनी जिस कंपनी में भी आप इन्वेस्टमेंट करें वो उसी में ही रहने दें। ये ना क्या करें कि एक निकाल के दूसरे में जब आप लॉन्ग टर्म की कोई ट्रेडिंग करते हैं तो इससे आपको फ़ायदा होगा। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि जो 30 रुपये डिविडेंड आपके बैंक में है वो पैसे उठा के अब ये 270 के आसपास अगर ये हिट करता है तो वो डिविडेंड के पैसे आप आराम से इसमें फिर इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जब ये फिर वापस रिबाउंड कर ले और 300 330 के आसपास आ जाए तो वहाँ पे जो नीचे लेवल्स पे आपने लिए हुए हैं जितने शेयर डिविडेंड के पैसे और भी आपने कोई एक्स्ट्रा पैसे हैं डाले हैं तो वो आप 330 के आसपास 300 से ऊपर ऊपर एक दफ़ा उनमें प्रॉफिट टेकिंग करनी है। इससे क्या होगा, वो जो ऊपर लेवल पे आपने लिए हुए हैं उसकी ऑटोमेटिकली एवरेज बेहतर होगी। जैसे ही ये ऊपर 330 के आसपास आता है और उससे ऊपर ट्रेड करता है तो इसका मतलब ये है कि जिस किसी ने अगर ऊपर लेवल पे भी लिए हुए हैं तो भी उसको ये प्रॉफिट, क्योंकि एक्स रेट तो इसका 288 के राउंड अबाउट था। तो अगर 330 पे करता है तो ठीक है, डिविडेंड या बोनस तो उसके किसी काम नहीं आया, लेकिन ऊपर लेवल पे अगर लिए तो चलो 30 रुपये उसको प्रॉफिट आ गया। क्योंकि बोनस वगैरह तो तब आएगा कि अगर ये इसने कोई 380 पे लिए हैं तो जब तक 380 पे जाएगा तो तब उसको जो बोनस डिविडेंड है वो फ्री में पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों पे नज़र रखी हुई होती है और उसमें
कहाँ पे बाइंग किस तरह करनी चाहिए, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना चाहिए, प्रॉफिट टेकिंग, ताकि आप लोगों का टाइम भी बचे और जब साल गुजरे तो आप के हाथ में कोई एक हेल्दी अमाउंट हो प्रॉफिट की। और इसी तरह फिर साथ साथ आप प्रॉफिट करते रहते हैं। यही स्टोरी हर एक स्टॉक है जो कि फंडामेंटली स्ट्रांग हो या किसी भी स्टॉक के पीछे प्लेयर हो जो उसको चला रहा हो। जैसे टेक्नोलॉजी में कुछ स्टॉक्स हैं, इसके अलावा सीमेंट सेक्टर्स में है, टेक्सटाइल में है, ऑटो सेक्टर्स में है, फर्टिलाइज़र में है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज में। तो उसके पीछे कोई भी स्टॉक खुद नहीं चाहता। तो हमारी नज़र ये होती है कि जो बड़ा प्लेयर है, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो कौन से स्टॉक को चलाना चाह रहे हैं। तो उसको देखते हुए फिर हम आपको अलर्ट देते हैं कि जी ये बाय करें। और ये तो आपने फर्टिलाइज़र में से एक दो चुने हुए हैं तो जो पैसा उसका है तो उसी में रहने दें। मिक्स ना करें कि फर्टिलाइज़र के स्टॉक का पैसा उठा के आप ऑयल सेक्टर में डाल दो कभी, फिर कभी जो है ना ऑयल के निकाल के ऑटो में डाल दो। एक ही हर एक का पैसा उसी में ही रहने दें। जब आप प्रॉफिट टेकिंग कर लेते हैं, बेच देते हैं, जब मैं रिकमेंड करता भी हूँ, तो उसके बाद जब तक फिर से मैंने अलर्ट ना भेजा हो, तो तब तक आप फिर से उसको इन्वेस्ट ना करें। जहाँ जहाँ आपको समझ ना आए कुछ तो मुझे कॉल कर लिया करें, वीकेंड पे कॉल करें, इसको समझने की कोशिश करें। जो भी मैं थोड़ा बहुत समझता हूँ तो वो इंशाल्लाह आप लोगों को गाइड करता रहूँगा। इससे आपके फ़ायदा होगा, आपकी फैमिली का फ़ायदा होगा और आप पैनिक में भी नहीं आएंगे। तो ये डिविडेंड और बोनस का आज बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि मार्केट डल है, नीचे है, तो हम क्यों ना लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट करें। तो लॉन्ग टर्म की अगर आप किसी भी स्टॉक में करते भी हैं, वो उसी में वो पैसा रहने दें। जैसे जैसे मैं गाइड करूं उसमें वो सेल किया करें। फिर दूसरा स्टॉक में वो पैसा ना लगाएं। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जब फिर उसी स्टॉक के फिर मैं बाय अलर्ट दूँ, चाहे वो उस रेट से ऊपर हो नीचे हो, फिर वापस वही पैसा उसमें लगाएं। इसी को लॉन्ग टर्म कहते हैं। फिर साथ साथ डिविडेंड भी उसमें आते हैं, बोनस भी आते हैं, लेते हैं नहीं लेते वो बात की बात है। लेकिन फंडामेंटली अगर स्ट्रॉन्ग कंपनी है तो उसी को उस हिसाब से हमने लेके चलना होता है। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।